कि यह वीडियो आपको नो नीड टू रिवाइज, यानी यह बताने के लिए है कि इस प्रकार आप पढ़ोगे ना तो सबसे पहले तो आप एकीकरण कभी नहीं भूलोगे और फिर आप अन्य जगह भी इसी एसोसिएट एवं लिंक थ्योरी से पढ़ोगे तो आपको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप हर एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ये जो ट्रिक बनाने का भारी भरकम जो इस तरह बोझिल ट्रिक होती है वह बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम ट्रिक भी भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरह एसोसिएट कहानी के रूप में एक नियमितता से, जिसको बोलते हैं क्रमबद्ध रूप में आपको मैं बताऊंगा ना, तो आप कोई चीज नहीं भूलोगे। हम जोड़ेंगे भी, चीजों को लिंक करेंगे, क्योंकि तारीख से लिंक कर देते हैं, कहानी से लिंक, फिर हम कभी नहीं भूलते हैं। तो ये 15-20 मिनट का वीडियो आपके लिए रहेगा। एकीकरण की सारी बात इसमें करेंगे फ्रेंड्स। आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, चाहे मेंस एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए, और आपके 10-15 नंबर के प्रश्न यहां से हर बार आते हैं फ्रेंड्स, और एक एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है। आधा नंबर से भी आप बाहर हो जाते हो या आप सिलेक्ट हो जाते हो। सबसे पहले बहुत सारे प्रश्न एकीकरण से संबंधित, पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो हम जान लेते हैं कि रियासतों के संघ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, रियासतों के विलय की जरूरत क्यों पड़ी। ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली 1947 को, तो इस 15 अगस्त तक सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। क्यों हो गई थी, इसका कारण था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, ये 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में, कहा, ब्रिटिश संसद में, और 4 जून 1947 को, आपको याद कैसे रखना है, माउंटबेटन ने घोषणा की थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम की बात में कि भारत को 15 अगस्त 1947 तक आजाद कर दिया जाएगा और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना दिया जाएगा। बना दिया गया 14 अगस्त को। यह घोषणा क्यों हुई थी, चारों दिशाओं में भारत में गर्मी पैदा हो गई थी विभाजन की। पाकिस्तान ने अलग विभाजन की मांग की, सांप्रदायिक दंगे और उन्माद था। जून महीना सबसे गर्म होता है, आप कभी नहीं भूलोगे। भारत में इसीलिए एकीकरण की जरूरत पड़ी। इसका कारण था कि ये जो 4 जून 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, इसके तहत देशी रियासतें, ब्रिटिश राज्य और पाकिस्तान, ये इन तीनों का अस्तित्व था। पाकिस्तान अलग राज्य बना दिया गया, आपको पता है, और ब्रिटिश प्रांत के राज्य थे जिन पर ब्रिटिश का अधिकार था, और देशी रियासतें जिन पर राजा महाराजाओं का शासन था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत यह घोषणा की गई, उस समय जो गवर्नर जनरल वायसराय थे माउंटबेटन, की देशी रियासतें या तो स्वतंत्र रह सकती हैं या वे भारत में मिल सकती हैं। ब्रिटिश राज्य का मतलब भारत, ये भी भारत में ही थी, लेकिन इन सबको क्या छूट दे दी गई, भारत के अंदर देशी रियासतें जितने भी प्रांत थे उनको और पाकिस्तान को यह आजादी दी गई कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं, अपना संविधान बना सकते हैं। तो इसके तहत पाकिस्तान अलग देश बना दिया गया और देशी रियासतों को छूट दी गई कि वो पाकिस्तान में मिल सकती हैं या भारत में मिल सकती हैं, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। तो भारत के सामने संकट पैदा हो गया कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, भारत का एकीकरण करना बहुत जरूरी था। तो इन सब रियासतों को मनाने के लिए 5 जुलाई 1947 को ही, आपको पता है, रियासती विभाग बना दिया गया था। कौन सा, रियासती विभाग, रियासत विभाग। यह क्यों बनाया गया था, रियासतों के एकीकरण के लिए। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासतों के एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को जो रियासती विभाग बनाया गया था, रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को, इसके सचिव कौन थे, वीपी मेनन
वीपी मेनन का बार बार नाम आएगा। ये एकीकरण में सचिव थे। विरासती विभाग के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। तो उस समय सभी रियासतों को 15 अगस्त 1947 तक, भारत के आजादी से पहले इन सभी रियासतों का भारत में एकीकरण हो गया था। और राजस्थान की बीकानेर रियासत प्रथम रियासत थी जिसने भारतीय संघ में विलय हुआ। भारतीय संघ में सबसे प्रथम विलय बीकानेर रियासत का हुआ। और इसके राजा कौन थे? शार्दुल सिंह। अब याद कैसे रखोगे? बीकानेर के गंगा सिंह भी अंग्रेजों के साथ प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े थे। तो ये शार्दुल सिंह बीकानेर रियासत के थे। शार्दुल, आप इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि शुरू के अंदर शार्दुल, शुरू के दुल्ला यही थे इसमें शामिल होने वाले। शुरू के दुल्ला शार्दुल सिंह इस एकीकरण में बीकानेर रियासत के। और एक और बड़ी बात है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान में मिलने के लिए प्रयास किया? वो थी जोधपुर रियासत। जोधपुर के राजा हणूत सिंह, मतलब ये हणूत मतलब हानि हो रही थी, ये हणूत सिंह, इस तरह याद रह जाएगा। तो इन्होंने किनको साथ मिलाया था? इन्होंने, ये जो राजस्थान है, ये नक्शा आप इस तरह से याद कर लेना, थोड़ा सा टूटा फूटा बना रहा हूं। राजस्थान के यहां जैसलमेर है, इस कोने पे धौलपुर है, आपको पता है। तो इन दोनों कोनों की रियासतों को भी जैसलमेर रियासत में साथ मिला दिया। तो धौलपुर और जैसलमेर, इन तीनों रियासतों को मिलाकर के ये अपना संघ बनाना चाहते थे या पाकिस्तान में मिलने की इनकी योजना थी। तो इस योजना का पर्दाफाश सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन ने करते हुए इन सबको समझाया और शामिल कर लिया भारतीय संघ में। तो अब ये चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त तक सभी रियासतें भारत में मिल गई थी। 15 अगस्त 1947 तक पूरे भारत के अंदर सभी रियासतों का एकीकरण हो गया था, पूरे भारत में सभी रियासतें। तो फिर राजस्थान की ये अलग अलग संघ क्यों बने? ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के फिर अलग अलग संघ क्यों बने थे। इसका जवाब ये है कि रियासती विभाग ने दिसंबर 1947 को, जो रियासती विभाग था ना, क्यों बनाया था? रियासतों के एकीकरण के लिए। रियासती विभाग ने एक आदेश जारी किया, कौन सा? कि वही रियासतें अपना अस्तित्व रख सकती हैं, वही रियासतें अपना अस्तित्व रख सकती हैं। कौन सा? अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं, जो 2 शर्तें पूरी करती हैं। कौन सी शर्तें थी? जो 2 शर्तें पूरी करती हैं, पूरी करे। कौन सी? एक तो 10 लाख या अधिक, 10 लाख या 10 लाख से अधिक इनकी जनसंख्या हो, इतनी हो। 10 लाख से अगर कम होगी, अगर 10 लाख से कम इनकी जनसंख्या होगी तो फिर ये शर्त थी कि ये संघ बना लें। और दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी थी 1 करोड़ इनका वार्षिक आमदनी हो, वार्षिक आय भी। उस रियासत की आय है वो 1 करोड़ वार्षिक उसकी आय होनी चाहिए, तभी वह स्वतंत्र राज्य या रियासत के रूप में रह सकती है। तो सिर्फ 4 रियासतें ही राजस्थान की, जो राजस्थान था उसकी सिर्फ 4 रियासतें ही ये शर्त पूरी करती थी। कौन सी? 10 लाख या 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 करोड़ वार्षिक आय, यानी दोनों शर्तें। एक तो थी जयपुर, आपको पता है जयपुर जब राजधानी होगी तो यह तो शर्त पूरी करेगी, जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी।
एक आपको पता है उदयपुर रियासत थी, ये उदयपुर जो रियासत थी, ये मेवाड़ रियासत आपको पता है, ये तो प्रसिद्ध रही है, तो ये तो इस शर्त को पूरी करेगी। और एक जयपुर, और एक आपको पता है इधर जांगल प्रदेश में बीकानेर। अब आप कहोगे जैसलमेर ये क्यों नहीं, यहाँ जनसंख्या नहीं थी, ना इनका इतना कोई वार्षिक आय होती थी, ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र में थी। एक थी जोधपुर, जोधपुर तो मारवाड़ था, आपको पता है मारवाड़ रियासत में, तो फिर वहां जनसंख्या भी थी और वार्षिक आय भी 1 करोड़ थी। तो ये कितनी हो गई, 1, 2, 3 और 4, सिर्फ ये 4 रियासतें 2 शर्तें पूरी करती थी। बाकी जितनी भी रियासतें थी, कितनी रियासतें थी राजस्थान में, 19 देशी रियासतें थी, ठीक है, और 3 ठिकाने थे, ये हम सभी पढ़ते हैं। तो 19 में 15, मतलब 15 बाकी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती थी। इस शर्त के तहत ये कानून बना दिया था भारत सरकार ने। तो इसके तहत इनको या तो इनमें शामिल होना था या आपस में मिलकर के अपने संघ बनाने थे। तो अब ये प्रक्रिया शुरू होती है। अब ये सारे 7 चरण पढ़ेंगे। 7 चरणों में जो राजस्थान का एकीकरण हुआ वह अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। 3 ठिकाने थे, लावा ये जयपुर में मिल गया था बाद में, और एक था कुशलगढ़, और एक नीमराना, नीमराना मत्स्य संघ में मिल गया था, और ये राजस्थान संघ में मिल गया था सेकंड चरण में, ये आपको पता है, ठीक है। अब हम ये 19 रियासतें थी, 19 रियासतों को याद करने का तरीका क्या है। 19 का मतलब है भी राजस्थान को एकीकृत होके अब 19 नहीं रहना था, 21 होना। तो राजस्थान का जो एकीकरण है इसको समझने के लिए मत्स्य संघ से ही सबसे पहले शुरू होते हैं। हम लक्ष्य कहते हैं ना, मछली की तू आंख देख, मत फूल पत्ते साख देख। तो अर्जुन को मछली की आंख में निशाना लगाना था, तो सबसे पहले मत्स्य संघ बनता है, आप सबको पता है। तो आपको ये इस तरह से नक्शा बना लेना है। ये मत्स्य संघ, ये सबसे पहला संघ बना। क्यों संघ बना, सबको संघ बनाने जरूरी थे शर्त के अधीन। तो इन्होंने कहा अपने चारों मिलके बनाते हैं। इनका नाम क्या था चारों का, ABCD नाम से याद रह जाएगा। ABCD कैसे, ए का मतलब यहां अलवर, आप लिख लो, ठीक है। और ये दूसरा फिर भरतपुर, यहां यही तो है, बी का भरतपुर। सी का फिर क्या आएगा, सी का यहां करौली, ये करौली आ जाएगा, ठीक है। और ये धौलपुर, डी का, तो ये डी का धौलपुर। और एक जो ठिकाना था ये यहां अलवर में नीमराना, ये भी इसके, ये सब आपको याद रखना है। नीमराना का मतलब सबने नीम के नीचे इकट्ठा होकर के मत्स्य संघ बना लिया। नीम के नीचे बैठ करके ऊपर नीम पर मछली थी, उसके निशाना लगाया इन्होंने और मत्स्य संघ बना लिया, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे कि इन्होंने ये कब बनाया था, ये अलग अलग पॉइंट हैं। ये इसका 18 मार्च 1948। अब आप कहोगे सर याद कैसे रखें, ये 18 दिन की महाभारत थी। राजस्थान की एकीकरण आपको पता है एक महाभारत थी, तो 18 दिन चली थी महाभारत। तो ये 18 मार्च, मार्च का मतलब होता है शुरू होना। तो मत्स्य संघ से मार्च करना शुरू हुआ था, एकीकरण का मार्च शुरू हुआ था, ठीक है। ये बनना शुरू हो गया। आप कहोगे सर 1948 कहते, तो 47 तक तो सारी रियासतें शामिल हो गई थी भारत में। फिर 48 के बाद राजस्थान का एकीकरण शर्त के अधीन जरूरी था कि रियासतों की जनसंख्या या तो 10 लाख हो या 10 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ उनका रेवेन्यू हो। तो ये शर्तें पूरे नहीं करते थे, धौलपुर ये भरतपुर सारी, तो इनको इकट्ठा होना जरूरी था। तो फिर इन्होंने 48 से इन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपको यह बताओ 48 के बाद ये संघ तो बन ही गया मत्स्य संघ, ये इस तरह आपको याद रखना है। अब दोबारा आपको दूसरा संघ यहां से बनना शुरू हुआ। अब ये यहां जो राज्य थे, क्योंकि आगे इसी प्रकार तो चलेगा, ये सारा इसी प्रकार चलेगा। यहां ये बन गया फर्स्ट, ये प्रथम चरण हो गया, इसको प्रथम चरण बोल देंगे,
ठीक है। अब ये सेकंड चरण हो जाएगा। अब सेकंड चरण के अंदर ये कौन कौन थे आपको पता है? ये टोंक था यहां, ये बूंदी, ये फिर कोटा यहां आ गया, ठीक है, और ये झालावाड़। आप कहोगे सर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा नहीं था, भीलवाड़ा बाद में बना था। टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये कौन से हैं? हाड़ौती प्रदेश के हैं, ये हाड़ौती जिले हैं सारे, ये आपको याद रह जाएगा। टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इनको हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। तो ये हाड़ौती क्षेत्र वाले चारों ले लो। अब आगे आपको कैसे याद रखना है कि यहां ये तो आएंगे, लेकिन यहां फिर ये तीनों ये भी आए थे, बांसवाड़ा। ये याद रखने का तरीका है। सारे ये आदिवासी वाले भी इनके साथ हो गए थे सारे, इन्होंने कहा यार अपने सारे साथ मिल जाते हैं, ठीक है। और ये डूंगरपुर, डूंगरपुर भी, और ये प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ ये रियासत थी। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन तीनों को मिला दिया। और यहां बांसवाड़ा में कुशलगढ़ था, यहां ये ठिकाना था, ये भी इसमें शामिल हो गया। सारे 9+1 बराबर 10 थे ये, यानी 9 जनों ने ये इकट्ठा कर लिया। ये 9 एक जगह इकट्ठे हो गए थे भी, अपने को अलग अलग नहीं रहना है, 9 अलग अलग, और एक और मिल गया तो 10। इन्होंने 10 का दम दिखाया सबने। एक था किशनगढ़, किशनगढ़ या अजमेर का क्षेत्र आ जाता है, ये रियासत थी, किशनगढ़ रियासत थी। एक कितनी हो गई? 1 टोंक, 2 बूंदी, 3 कोटा, 4 झालावाड़ और 5वां बांसवाड़ा, 6ठा कुशलगढ़, 7वां प्रतापगढ़, 8वां डूंगरपुर और 9 किशनगढ़। लेकिन ये कुशलगढ़ को अलग रखेंगे तो इसको 8 मान सकते हैं। और एक शाहपुरा थी यहां जयपुर के पास, यहां जयपुर के पास एक शाहपुरा थी। ये रियासत मिलकर के ये कौन सा बनाया इन्होंने? सेकंड चरण में बनाया। ये दूसरा सेकंड चरण कौन सा बना? ये राजस्थान संघ नाम देते हैं इसको, राजस्थान संघ। इन्होंने कहा हम इसका नाम राजस्थान संघ बना लिया हमने। इसको कुछ पूर्व राजस्थान भी बोलते हैं भी, राजस्थान बनने से पूर्व ये बना था। पूर्व का मतलब पूर्व दिशा में था, तो इन्होंने अपना नाम पूर्व रख लिया, आप नहीं भूलोगे। अब इसमें 1-2 चीजें आपको और ध्यान रखनी है, वो मैं बता रहा हूं आपको। ये भरतपुर, इसको सिनॉप्सिस बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स। ये धौलपुर और ये करौली। और अब दूसरा जैसे ये संघ ये था, ठीक है। दूसरा कौन सा था? ये यहां से होते हुए ये सारा ये संघ। तो ये प्रथम चरण था और ये सेकंड चरण। इसका नाम आप क्या रखोगे? राजस्थान संघ। ये कब बना? अब यहां लिख लो। याद कैसे रखोगे? दूसरा, ये सारी कितनी रियासतें थी यहां, ये सबके यहां नाम लिख लो आप। नेबराना, लावा और कुशलगढ़ ये ठिकाना था। कुशलगढ़ कौन सा था? ठिकाना। अब ये जिले तो याद रह जाएंगे आपको, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ये कुशलगढ़ एक ये ठिकाना याद रख लेना। 2 ये अलग से याद रखना है, शाहपुरा और यहां एक किशनगढ़ और थी। कौन सी? किशनगढ़। ये सारी 9+1 हो गए। अब आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है इसकी, जो पूछी जाती है, ठीक है। एक मत्स्य संघ में आपको बताना भूल गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संघ के कौन बने? शोभाराम कुमावत। अब याद कैसे रखोगे? शोभा, मछली की शोभायमान आंखें होती है, मछली की आंखें कितनी शोभा होती है उनकी आंखों में, तो शोभाराम कुमावत याद रह जाएगा, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? अलवर को इसकी राजधानी बनाई गई थी। आपको पता है अलवर महाराजा प्रसिद्ध थे, अलवर महाराजा, तो वहां उनको वो नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे अलवर महाराजा, तो ये आपको पता है। अलवर को राजधानी बनाई गई। और धौलपुर के महाराजा को राज्य, सबको राज्य रखना जरूरी था, तो धौलपुर के जो राजा थे उनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख उदयभान सिंह। आप कहोगे सर याद कैसे रहेगी उदयभान सिंह? तो सबसे पहले मत्स्य संघ का उदय हुआ था, मत्स्य संघ का उदय हुआ तो उदयभान सिंह बनाए गए। और धौलपुर
आपको पता है कि धौलपुर काफी अलवर के बाद धौलपुर दबंग थी। आज भी डांग क्षेत्र में धौलपुर के वहां चंबल घाटी में डाकू हैं, तो फिर धौलपुर रियासत को महत्व देना जरूरी था। ठीक है, ये तो भरतपुर के जाट तो सीधे साधे बुला लिया उनको, मतलब उनको राजी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, करौली वालों को ही राजी कर लिया। लेकिन इन दो रियासतों, ये दबंग रियासत थी, अलवर के महाराजा नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रहे, आप कभी नहीं भूलोगे, राजधानी बनाई, और धौलपुर के उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया। अब आपको सेकंड चरण में याद रखना है, ये कब बना। आपको पता है राजस्थान के एकीकरण में सप्ताह का बड़ा महत्व है, सप्ताह का, महीना का और वर्ष का, इन तीन चीजों का बड़ा महत्व है। सप्ताह का कैसे, एक सप्ताह बाद। ये कब बनी थी, 18 मार्च को 1948, और ये कब बनी फिर एक सप्ताह बाद, 25 मार्च। तो ये साथ साथ लिंक कर लो, मामा नाम से, दो मामा है, ये डबल एम और ये डबल एम बीच में, मामा, इसको माँ इस तरह याद रख लेना। ये मार्च आता है, ये मार्च आता है, ये अप्रैल आता है, ये फिर मार्च, और ये फिर मई, इस तरह से आपको आगे बताऊंगा। ये 25 मार्च 1948 को, एक सप्ताह बाद इनका गठन हो गया था। ये जो शुरू के अंदर जब कोई एकीकरण होता है, कोई कार्य, तो वो लगातार काफी तेजी होती है। शुरू में कोई कार्य होता है तो तेजी होती है। और इसके प्रधानमंत्री कौन बनाए, ये बताओ मेरे को। प्रधानमंत्री गोकुललाल लसावा थे, कि किशन जी पूरे गोकुल धाम को लेकर के यहां आ गए। राजधानी क्या बनाएगी, राजधानी कोटा। आपको पता है कोटा सबसे मशहूर शहर था, तो कोटा को राजधानी बनाना जरूरी है। इधर ये हड़ौती क्षेत्र में कोटा ही सबसे प्रसिद्ध है, तो ये कोटा इसकी राजधानी बना दी गई। और कोटा कोई राजधानी और इसके राज प्रमुख बनाए गए, कोटा के ही राजा को राज प्रमुख बनाया गया। कोटा के महाराजा भीम सिंह याद रखना है आपको। भीम सिंह कैसे, ये भीम का संघ बना था। ये संघ 9 रियासतें और एक ये थी जिसको बोलते हैं ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना, और 9 अन्य रियासतें मिलकर के 10 इसमें थी शामिल। तो भीम का सेंटर के मतलब कोटा के भीम सिंह इसके राज प्रमुख बनाए गए। ये आपको इसमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब ये सेकंड चरण तो पूरा हो ही गया। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब यहां उदयपुर रियासत कहां थी, इसके पास में ये एक रियासत थी उदयपुर। आगे ये ऐसे ही तो चल रहा है, ये एकीकरण आपको पता है ऐसे ही चल रहा है यहां से। तो आपको याद कैसे रह जाएगा, बाद में संयुक्त। अब ये 2 संघ बन गए। इन संघ के बाद में तो फिर क्या रहा था, इसके बाद में ये बड़ी रियासतें ही बाकी रही थी। यहां सिरोही बाकी रह गई थी एक तो, और ये बड़ी रियासतें जयपुर, बीकानेर, यही बाकी रह गई थी। अब इनको मनाना बहुत टेढ़ी खीर था। एक के एक को शामिल करना पड़ता था। सबसे पहले एक को ही शामिल कर पाए, किसको, उदयपुर को। अब आप कहोगे सर उदयपुर के बारे में पूछ रहे, कौन सी रियासत में, मैंने एक प्रश्न ही पूछा था। ये तृतीय चरण था। कौन सा था, तृतीय चरण, क्योंकि 2 चरण में ये बन गए। अब ये इसका नाम क्या रखा था, राजस्थान संघ था दूसरे का। अब इसको संयुक्त करेंगे तो इसका नाम क्या रखेंगे बताओ, संयुक्त ही नाम रखेंगे, संयुक्त राजस्थान। ये संयुक्त राजस्थान इसका नाम हो गया। ठीक है, क्योंकि उदयपुर को संयुक्त किया। सबसे पहले 2 संघ बन गए थे, लेकिन अभी तक इनके साथ कोई संयुक्त नहीं हुआ था। अब एक बड़ी रियासत इसके साथ संयुक्त हुई। कौन सी, संयुक्त होने का कार्य यही चला भी, उदयपुर रियासत इन सब के साथ संयुक्त हो गई, प्लस जुड़ गई, तो ये संयुक्त राजस्थान बन गया। आप कहोगे सर कब बना ये, तो ये 2 बाद में ए आता है। अब आप कहोगे अप्रैल 1948। अब आपको पता है ये तीनों रियासतें जब ये संयुक्त, ये उदयपुर तक तो 48 में ही कंप्लीट हो गई थी, लगातार चले था 1 महीना बाद। ये 1 महीना बाद कंप्लीट हुआ। मार्च में टारगेट पूरे होते हैं, यानी मत्स्य संघ का टारगेट 18 मार्च को हो गया, ये भी 25 मार्च को हो गया, लेकिन इसमें 1 महीना लग गया, क्योंकि इतनी बड़ी रियासत को मनाना मुश्किल था। तो अप्रैल लग गया, मतलब अप्रैल में ये जाकर के, कितने अप्रैल को, ये आपको 18 अप्रैल, ये याद रखना है। ये भी एक 18 दिन की महाभारत थी उदयपुर को मिलाना भी, तो ये 18 अप्रैल आपको याद रह जाएगा। अप्रैल इसलिए याद रह जाएगा कि 25 मार्च को ये कंप्लीट हो गया, तो मार्च बाद में फिर अप्रैल ही आता है,
और ये 18 दिन से ज्यादा इसमें लगे थे, लगभग 1 महीना। अब आपको याद क्या रखना है इसमें, इस चरण में, इस चरण में उदयपुर को राज्य रखेंगे तो उदयपुर को क्या बनाएंगे, उदयपुर को राज प्रमुख बना दिया गया। किसको, उदयपुर महाराजा भोपाल सिंह को, क्योंकि इतनी बड़ी रियासत इनके शामिल हुई तो इनको राज प्रमुख बनाना पड़ा, राज प्रमुख भोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री तृतीय चरण में इसके प्रधानमंत्री कौन बने, माणिक्यलाल वर्मा। तो मुकुट में मणि को मुकुट के रूप में प्रधानमंत्री बना दिया गया। उस समय मुख्यमंत्री नाम बाद में आया था, प्रधानमंत्री बोलते थे, और राज्यपाल को राज प्रमुख के रूप में थे ये एज ए राज्यपाल होते थे राज प्रमुख, ठीक है। और राजधानी उदयपुर बना दी गई। उदयपुर इतनी बड़ी रियासत शामिल हुई तो इसको राजधानी बनाना जरूरी था, तो राजधानी इसकी उदयपुर थी। 18 अप्रैल 1948 को ये कंप्लीट हुई। तो ये आपकी याद रह जाएगा कि ये राजस्थान था, ठीक है। अब इसमें ये मत्स्य संघ बन गया, और ये दूसरा ये राजस्थान संघ बन गया। ये तृतीय चरण के अंदर ये उदयपुर आ गया। ये थर्ड चरण यहां तक कंप्लीट हो चुके थे, थर्ड चरण। और तृतीय चरण का नाम रख दिया था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान क्यों रखा, ये राजस्थान संघ था, राजस्थान संघ में ये उदयपुर मिला तो संयुक्त राजस्थान बन गया। 18 अप्रैल 1948 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये जोधपुर यहां है, जैसलमेर, ये रियासतें इसमें शामिल होनी थी, ये बाकी रह गई थी। अब आपको पता है कि इतना ये एकीकरण तो हो गया, बाकी ये रियासतें बाकी थी, इनको मिलाना था। तो अब कौन सा चरण आएगा, चतुर्थ चरण आएगा। चतुर्थ का मतलब राजस्थान को चारों दिशाओं में फैलाना था। तो चतुर्थ चरण चारों दिशाओं में फैलाएंगे तो पूरा वृद्ध, अब की बार जो एकीकरण होगा वो क्या होगा, वृद्ध होगा। तो इन्होंने क्या किया, ये चारों रियासतें अब मिल गई, इसके अंदर मिल गई। ये जयपुर, बीकानेर और जोधपुर और जैसलमेर, अब यही रियासतें बाकी रही थी। अब इनको इनके साथ मिलना, ये वल्लभ भाई पटेल इन सबके प्रयासों से पूरे राजस्थान को एकीकरण करना था। तो ये चतुर्थ चरण क्या आएगा, चतुर्थ चरण के अंदर इन सबको शामिल करना बड़ी चुनौती थी। तो आपको पता है कि इतनी रियासतें शामिल होंगी तो समय लगता है, तो समय 1 साल लग गया। 1 साल लग गया मतलब 1949 में होगा। ये कब होगा, 30 मार्च। टारगेट हमेशा मार्च में ही पूरे होते हैं, और इतना बड़ा टारगेट पूरा हुआ है तो 30 मार्च को पूरा हुआ। और इस 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस। हम राजस्थान के दिवस के रूप में, राजस्थान की स्थापना हो गई इस दिन, क्या हो गई, राजस्थान की स्थापना। अब नाम क्या रखा था इसका, चतुर्थ चरण में वृत्त राजस्थान, यानी ये सबसे बड़ा राजस्थान बन गया था, चौका लग गया था। पहले 1 ही 2 रन ही बनते थे, अब तो आजकल तो 20-20 मैच होते हैं। पहले क्या था, 1 रन बना, फिर 2, फिर 3 रन बना, मतलब तृतीय चरण पूरा हुआ। अब चौका लगाया, चौका लगाया तो फिर आपको पता है वृत्त, चौका तो सबसे वृत्त होता है, पूरे मैदान के अंदर बाहर पूरा मैदान क्रॉस करके जाना होता है। तो अब आपको पता है कि ये पूरा राजस्थान का एकीकरण हो गया, लेकिन इसमें कुछ बाकी क्या रह गया, यहां अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र रह गया। आप कहोगे ये क्यों रह गया, ये केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों का, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अजमेर बाकी रह गया और सिरोही बाकी रह गया। ये अब इनका विलय होना बाकी था, और एक मत्स्य संघ शुरू में बना, ये सबसे अलग ही था, ये मत्स्य संघ बाकी रह गया। और सब तो देखो यहां इनके साथ उदयपुर जुड़ा तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में पूरे ये सारे आ गए। और बाकी क्या रह गया, सिरोही रह गई, अजमेर रह गया और मत्स्य संघ रह गया। ये पूरा एकीकरण राजस्थान का हो गया सब। और वृद्ध राजस्थान बना, जयपुर को क्या बना दिया गया, जयपुर को राजधानी बना दिया गया चतुर्थ चरण में। ये चौका लगा दिया, चतुर्थ चरण, नाम वृद्ध राजस्थान दे दिया, जयपुर को राजधानी बना दिया, और जयपुर के राजा को राज प्रमुख बनाया, क्योंकि जयपुर को शामिल करना था।
लेकिन उदयपुर के महाराणा ने नाराजगी जाहिर की तो उनको महाराज प्रमुख बनाया। ये कौन थे? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह, भूपाल। इन्होंने कहा महाराज हैं हम तो भूपाल मतलब पूरी भू, ये राजस्थान की पूरी धरती के पालन करने वाले भोपाल सिंह उदयपुर के हुए। और राजा मान सिंह को मनाया। राजा मान सिंह कब माने जयपुर? तो मान सिंह कौन बने? राजा मान सिंह द्वितीय थे ये कौन बने? राज प्रमुख। ये इस प्रकार आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, इनको राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, जो निर्वाचित नहीं थे। एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल के ये प्रधानमंत्री बने थे। शुरू में ये प्रधानमंत्री थे और प्रथम मुख्यमंत्री भी इनको कहा जाता है। ठीक है, बाद में टिक्काराम पालीवाल निर्वाचित हुए थे 1952 में। अब आगे और पढ़ेंगे हम। अब चतुर्थ चरण तो कंप्लीट हो गया ये सारा। अब बाकी सिरोही रह गया, मत्स्य संघ रह गया। तो अब पांचवा चरण क्या आएगा? पांचवा चरण है। अब पांचवें चरण में क्या आएगा? पांचवा चरण, इसके अंदर पंचम का मतलब क्या था? मत्स्य संघ में क्या आता है? मत्स्य। मैं आता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, पंचम मत्स्य। बाकी मत्स्य अलग रहा था, आपको पता है। तो ये मत्स्य संघ को मिलाना जरूरी था, कोई राजस्थान का एकीकरण ऐसे संभव नहीं था। यही सबसे बड़ा संघ रहा था, इसमें 4 थे। सिरोही को मनाया जा सकता था, जो सिरोही बाकी जो रह गया था इसको मनाया जा सकता था, अजमेर को भी मिलाया जा सकता था, लेकिन इन चारों को मनाना बहुत जरूरी था। तो इनको शामिल किया गया। कब? पांचवें चरण में। इसको नाम क्या दिया? ये चतुर्थ चरण वाला क्या था? वृत्त था। अब वृत्त का नाम क्या देंगे फिर? संयुक्त वृत्त राजस्थान। फिर ये संयुक्त हुआ। जब कोई चीज संयुक्त होती है तो फिर उसको संयुक्त नाम देते हैं, संयुक्त वृत्त राजस्थान। ये इसका नाम दिया गया। शुरू के अंदर संयुक्त राजस्थान था। कौन था? राजस्थान संघ के बाद द्वितीय चरण के बाद तृतीय चरण में उदयपुर मिला तो उसको संयुक्त राजस्थान नाम दिया था। ये वृत्त हो गया क्योंकि मत्स्य संघ इसके पास संयुक्त हुआ, इससे पहले ये वृत्त था, तो इन दोनों का नाम रख दिया संयुक्त वृत्त राजस्थान। ये मई, ये 15 मई 1949। अब मई कैसे याद रखो? मई का मतलब मछली होती है, वो समुद्र के बिना मई का मतलब मर जाना। तो इन्होंने कहा भी, मछली ने सोचा मैं तो मई राजस्थान का ये पूरा विशाल समुद्र एक हो चुका, तो इस मत्स्य संघ को जीवित रहने के लिए, इस मछली को जीवित रखने के लिए इस राजस्थान में मिलना बहुत जरूरी था। समुद्र में, इस महान 33 महासागर के समुद्र में मिलना जरूरी था। इन्होंने, मछली ने कहा मैं तो मई मतलब मरी, तो इन्होंने 15 मई को इनमें शामिल कर लिया। अब 15 कैसे याद रहेंगे? 15 मई का मतलब 15 रियासतें ही ऐसी थी जो अपना अस्तित्व नहीं रख सकती थी, इसलिए सारी रियासतें इकट्ठी हो गई 15 का। क्योंकि 4 तो शुरू के अंदर क्या थी? 4 रियासतें, वो सबसे बड़ी रियासतें थी, उनको छूट थी, वो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, लेकिन बाकी बच्ची 15 नहीं रख सकती थे। तो लास्ट में 15 मई को इनका सबका विलय हो गया। अब कहोगे सर सिरोही का कब हुआ? अब ये सिरोही बाकी था। सिरोही का मतलब छठा, ये छठा चरण आ गया, 6th चरण। कब? 26 जनवरी 1950। ठीक है, सिरोही तो शामिल हो गया, लेकिन इसका एक क्षेत्र जो आबू देलवाड़ा था, कौन सा? आबू पर्वत प्लस देलवाड़ा, देलवाड़ा के जैन मंदिर आप जानते ही हो, इन सबको बंबई प्रांत में दे दिया गया था। लेकिन बाद में फिर ये 1 नवंबर को 7वें चरण में, ये छठा चरण तो सिरोही का था, लेकिन आबू देलवाड़ा को उसमें मिला दिया गया। इसके लिए आंदोलन चला। ठीक है, आंदोलन चला तो फिर 7वां चरण क्या आता है? फिर 7वां चरण आता है। 7वां चरण, 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, ये 1 नवंबर 1956 को, आपको पता है 56 का मैदान था ये सारा राजस्थान के अंदर, यहाँ 56 का मैदान भी है। तो 1956 को एकीकरण पूरा हो गया, 56 के मैदान में राजस्थान को विजय मिल गई। अब इसमें क्या है? आबू देलवाड़ा भी राजस्थान में मिल गया
और ये यहाँ अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर जो क्षेत्र था, अजमेर चीपसी, अजमेर भी इसमें मिल गया। अजमेर का नाम था अजमेर मेरवाड़ा, ये भी मिल गया। और आबू देलवाड़ा भी राजस्थान में मिल गया। लेकिन एक चीज था, सिरोंज क्षेत्र, ये राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र था, ये मध्य प्रदेश को दे दिया गया, एमपी को। और सुनेल टप्पा राजस्थान में मिला दिया गया। कौन सा था? सुनेल टप्पा। अब टप्पा शब्द राजस्थानी है, टप्पा तो सुनेल टप्पा, टप्पा राजस्थान में ही होगा, राजस्थान में टप्पा बोलते हैं अपने, टप्पो खागी बोलकर, ठीक है। उदयपुर को तो खान विभाग था यहाँ, और भरतपुर में कृषि विभाग रखा गया। कहा? भरतपुर में। बीकानेर में शिक्षा विभाग, यहाँ शिक्षा विभाग, ये आपको पता ही है। जो ये पढ़ाने का जो ये तरीका है, आप इसको हर जगह लागू करो। आप क्रमबद्ध रूप से चलोगे ना, आप जब भी एकीकरण याद रखो तो आपको नक्शा याद होना चाहिए राजस्थान का। इस तरह से आप नक्शा बना लेना, ठीक है। अब आपको यहाँ ये मत्स्य संघ सबसे पहले, फिर ये दूसरा राजस्थान संघ द्वितीय चरण, फिर उदयपुर मिला तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, फिर पांचवें चरण में ये अलग था सबसे, क्योंकि ये द्वितीय संघ बना, इसमें उदयपुर मिला, ये मिले, ये आगे से आगे इसमें मिले थे, लेकिन ये बाकी रह गया था। तो ये पांचवें चरण में, फिर ये जयपुर और ये सारे मिले, चतुर्थ चरण मिला, फिर ये सिरोही मिला, फिर उस समय राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, फिर लास्ट के अंदर अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा, सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सुनेल टप्पा इसमें शामिल। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट हुआ।